जे भी भगवत साक्षात्कार होता है, एक मन प्रभु के समीप चला गया, दो नेत्र केवल प्रभु की ही रूप माधुरी जित देखो तित श्याममयी, और वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ जाता है, अर्थात वो देह होते हुए भी विदेह रहता है, त्रिगुणातीत इस गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। 4 से तू ऊपर उठ जाएगी, 4 परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये 4 वाणियां हैं। इन 4 वाणियों में सब बंधे हुए हैं, योगी यति से लेकर के भोगी विषयी तक। तो अच्छे साधक हैं तो मध्यमा वाणी में स्थित रहते हैं, ऊपर से मौन, अंदर से मध्यमा, और अच्छे पश्यंती में जो योगी कोटि के हैं वो परावाणी में स्थित रहते हैं। लेकिन जो प्रेमी है वो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इन 4 से बिलग वो अलग रहते हैं। उनकी एक अलग वाणी है जो अगोचर है, अगोचर लीला है, अगोचर वाणी है। तेरी 5, 6 निदरी, 5 का निरादर हो जाता है और 6 का भी निरादर हो जाता है जो भगवत साक्षात्कार कर लेता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5, इनकी ताकत नहीं है कि भगवत साक्षात्कार किए हुए को परास्त कर दे, और इन 6 का निरादर हो जाता है, शोक, मोह, जरा, मृत्यु और भूख प्यास। इन ये 6 उर्मियों में पूरी सृष्टि बंधी हुई है, लेकिन वो महापुरुष जिससे भगवत साक्षात्कार हो जाता है, वो शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख, प्यास, इनका निरादर करके सदैव प्रेम रसासो पान करता रहता है। 1 2 3 तज 4 बानी मेट 5 6 निदरी और 7 भुलई हैं। 5 तन्मात्राओं पर विजय, 6 उर्मियों पर विजय और 7 प्रकार के सुखों का निरादर। तन सुख, तीय सुख, पति सुख, तनय सुख, समझ रहे, शरीर सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, पुत्र का सुख, महल का सुख, धन का सुख, संपत्ति धरणी का और मित्र सुख, इनका त्याग हो जाता है, जिससे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। 8 अंग हैं, अष्टांग, साष्टांग प्रणाम का तात्पर्य होता है अष्ट, ये 8 का विस्मरण हो जाएगा, 8 गांठ से संबंध खत्म हो जाएगा। अर्थात ये जो पांच भौतिक शरीर है, इससे बिल्कुल संबंध ऐसा होता है जैसे सांप अपनी केचुल से। पृथ्वी के 9 खंड, भारतवर्ष, इलावृतवर्ष, किमपुरुष, भद्र, केतु, पाताल, हरि, हिरण्य, रम्य, कुश, ये सब का विस्मरण हो जाएगा, 9 खंडों का विस्मरण हो जाएगा। और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, ऊपर और नीचे, 10 दिशाओं का विस्मरण हो जाएगा। तुम किस दिशा की तरफ मुख किए खड़े हो, कहां खड़े हो, ये विस्मृत हो जाए। 11वां रुद्र, अजैक पाद, अहि ब्राह्म, त्वष्टा, विश्वरूप, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, इनकी जो दशा होती है वो दशाएं तुम्हारे शरीर में आने लगेंगी। इनकी दशा क्या होती है? कभी राख लगाए हुए दिखाई देंगे, कभी दिगंबर दिखाई देंगे, कभी खेलते नजर आएंगे, कभी जल में खड़े, कभी पृथ्वी, ये सदैव अवधूत स्थिति। तेरे तन की सूर्य की 12 कलाएं, विश्वान, अर्यमा, उषा, तृष्टा, सविता, धाता, मित्र, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग और विष्णु, ये सदैव ताप देते रहते, 12 सूर्य क्रमशः उदय होते हैं। जब श्री कृष्ण साक्षात्कार हो जाएगा तो इनके ताप का प्रभाव तेरे तन में नहीं रहेगा। श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है, उसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, धर्म, मीमांसा, तर्क, न्याय, पुराण, इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सब अपने आप स्फुरित हो जाते हैं। समझ रहे? ऐसी माधुर्यता आ जाती है कि जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा के 15 वर्णों से युक्त होता है, ऐसे वो परम सुंदर आकर्षणकारी हो जाता है, जिससे भगवत साक्षात्कार उसमें होता है। और उसका अंदर का स्वरूप षोडशी प्रकाशित हो जाता है। जिसने भगवत साक्षात्कार कर लिया, चूंकि ये सखी बोल रही है कि श्री कृष्ण का दर्शन होते ही वो 9 ब्रज युवती रूप धारण कर लेता है। यदि कांता भाव का हुआ तो गोपी रूप, और अगर सखी भाव का हुआ तो सहचरी रूप धारण कर, तो वो षोडशी अवस्था वाला हो जाता है, वो अंदर स्वरूप उसका षोडशी हो जाता है। कभी वो 17 वर्ष में प्रवेश ही नहीं करता। 18 उंगली पर्व, पुत्र जीव, जीवयुत, शंख, रुद्राक्ष, पद्माक्ष, अगस्त, मुक्ता, स्फटिक, मणि, विद्रुम, मूंगा, सोना, चांदी, कुसमूला, तुलसी काष्ठ, मन, बुद्धि, हृदय, सब विस्मृत हो जाता है। केवल केवल कृष्ण रूप, कृष्ण नाम रह जाता है। वो कभी 19 नहीं रहते, न वचन से न मन से, क्योंकि हर समय भगवत स्वरूप में स्थित रहते हैं। सदैव 20वां सुख उसे घेरे रहते हैं।
चलो चढ़ाई है, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, फिर देख लो। ये नहीं रह गया कि ये होता तो काम बन जाता, नहीं। एक तो उस समय इच्छा ही नहीं होती, अगर हो जाए तो पूर्ण होने में देर नहीं लगती। जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। त्रिभुवन की रिद्धियां सिद्धियां करबद्ध खड़ी रहती है उसके सामने, जो श्री कृष्ण अनुराग रस में डूबा रहता है। पर सच्ची मानिए श्री कृष्ण अनुराग रस ही ऐसा है कि जाहिल चाहे कबहू कछु तुम सन सहज सन। उसके हृदय में कोई आकांक्षा ही नहीं रह जाती, क्योंकि ऐसी महान वस्तु प्राप्त हो गई जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं। वेद पुराण उपनिषद सबका सार मिल गया उसको।